हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। यह हमारा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें एल्डोल भी यूज हुआ है और कैनिजारो रिएक्शन भी यूज हुआ है। ठीक है ना। अगर आपको एल्डोल और कैनिजारो का मैकेनिज्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है ना। और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगेगा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, एल्डोल रिएक्शन जो होती है ना, एल्डोल रिएक्शन होती कहाँ पे है। आपको अगर कभी एल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए सबस्ट्रेट में, ठीक है ना, और रिएजेंट हमारा क्या हो जाए, रिएजेंट में आपको बेस दिख जाए NaOH जनरली और हीट, तो वहाँ पे हमारा एल्डोल रिएक्शन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। एल्डिहाइड कीटोन के पास सबसे इम्पोर्टेंट बात अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, ठीक है, तो वहाँ पे एल्डोल होता है। देखिए हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट था। आपको यहाँ पे रिएजेंट में NaOH हीट दिख गया है ना। ये HCHO को थोड़ा इग्नोर करो, एल्डिहाइड को। आप इस देखो, NaOH हीट दिख गया, हीट दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कीटोन है, तुरंत दिख गया, हाँ भाई कीटोन दिख गया। तो और यहाँ कीटोन की जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई ये एल्डोल कराएगा, पक्का कराएगा, ठीक है ना। तो यही होता है। और कैनिजारो में क्या होता है, सेम कंडीशन है, बस इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये कैनिजारो की कहानी होती है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए NaOH है, NaOH एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब खा लेगा। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को लेगा तो देखिए वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वहाँ पे हमारा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हमारा एक कार्बन आयन बन गया जैसे हाइड्रोजन गया, ठीक है। अब वो कार्बन आयन बन गया, तो अब हमारे पास एल्डिहाइड भी गिवन था। तो ये एल्डिहाइड क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऐसे, ये एल्डिहाइड है, हमने ओपन करके लिख लिया, और ये नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, यहाँ पे, यहाँ कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि सर ये यहीं पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की ओर अटैक करता है, ठीक है। और हमेशा आप एरो का कॉन्सेप्ट जान लेना, अगर एरो ऐसे है तो इसके आगे साइड नेगेटिव आता है और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो देखो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, तो देखो हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान देना। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा देखिए, इसको ऐसे, यहाँ से हमारा ये CH2 था, देखो CH2 बना लिए, यहाँ पर अटैक किया है ना, और बाकी वो ऑक्सीजन पे वहाँ पे एरो ऐसे गया तो आगे साइड नेगेटिव आएगा, और वर्कअप होके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। कभी भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है तो वर्कअप हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए, अब कई लोग यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ये इनोलेट आयन होता है, ये इनोलेट होता है। अब इनोलेट में क्या करते हैं ना, कई लोग इसको रेजोनेंस करा देते हैं। रेजोनेंस कराने का मतलब है, देखो यहाँ पे हम करा के लिख देते हैं, देखो रेजोनेंस क्यों कराते हैं, देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ जाता है, ये वाला ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो रेजोनेंस कराने का कोई मतलब था नहीं, अल्टीमेट हमको यहीं से काम हो जा रहा था, यहीं पे। तो देखो ऑक्सीजन वहाँ, कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस करा के ऐसे लिख के, फिर इसको यहाँ पे ले आके इसको ऐसे करा के, फिर यही चीज़ बना के यहाँ से अटैक करवाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट करा दिया। तो देखो ये हमारा बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा फिर से यहाँ पे क्या गिवन है, देखो हाँ, अगले स्टेप में हमारा NaOH था ना, और हीट था, और एल्डिहाइड तो एक्सेस में लिया ही गया था, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब इस बार क्या होगा, यहाँ पे NaOH क्या है, हीट है। अब फिर से आपके मन में क्या आना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन हो सबसेट में हो और अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या एल्डोल करा दो। तो यहाँ पे देखो, ये एल्डिहाइड तो है हमारा, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा अब कुछ करेगा ही नहीं, है ना, मतलब एल्डोल नहीं करेगा। तो इसलिए इस बार NaOH EH प्लस को नहीं ले रहा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इसके बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को। तो ये OH न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, और जैसे वहाँ पे नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन में, फिर वो नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना।
देखो अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन पे वहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो ऐसे ओपन हुआ और इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे CH2 ऐसे था ही और OH हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे OH ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, तो वो हमने बोला ना ऑक्सीजन पे ऐसे नेगेटिव बॉन्ड ओपन होता है तो जनरली H आ जाता है, वर्कअप हो जाता है, वो अंडरस्टूड है, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए वहाँ पे हम OH बना लेते हैं, तो देखिए वहाँ पे OH और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हमारा OH हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बन गया। अब कभी भी आपको 1, देखो ये क्या बन गया, 1,3 डायऑल बन गया, 1,3 डायऑल, 1,2 डायऑल गिवन हो या 1,3 डायऑल गिवन हो या 1,4 डायऑल गिवन हो ना, तो वहाँ से आप -H2O बाहर कर लिया करो, ठीक है ना। NaOH हीट था तो हीट मतलब पानी को गर्म करके वेपर बना के उड़ा दो, ठीक है ना। तो ये वही होता है, Na क्या कर देगा। अब देखो एल्डिहाइड तो हमारे पास था ही, एल्डिहाइड यहाँ पे था ही एक्सेस में, तो एल्डिहाइड को देखो लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम -H2O को बाहर निकाल देंगे। अब देखो कैसे निकलेगा। अब बात आती है -H2O बाहर करेंगे तो कौन से वाले को करेंगे। तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेगा, ये हटेगा और ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, यही एक ऑक्सीजन 2 H2O, तो ये बाहर निकल जाएगा। बाकी आप यहाँ से इसको जोड़ दो, वही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान देना, देखो यहाँ से आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ये बना दिए, हाँ ये बन गया। यहाँ से ऊपर गए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बना दिए और यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको यहाँ से जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं। वहाँ कार्बन था, कार्बन जोड़ दिए, ठीक है ना, और ये तो गायब हो गया। और फिर उस कार्बन को यहाँ से जोड़ना है तो यहाँ से जोड़ दिए, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बना दिए, ठीक है। अब देखो हाँ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ गए, ये आ गए, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, लगा दिए, आगे गए, ठीक है ना, देखो। और वहाँ पे हमारा वो जुड़ रहा है तो हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है, ये CH2 है, इसको बना दिए, तो यही तो है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता ये बनता, ठीक है ना। तो आपको ये बातें याद रख लेना है, ठीक है। हमेशा हमने क्या बोला, कैनिजारो रिएक्शन में हमारा क्या होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेस हीट के साथ रीजन गिवन होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप समझ लेना और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।